नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर होने वाला है, इस पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। दोस्तों, ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रश्न हैं तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, जो कि मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है या फिर चैनल पे जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, सुनामी की उत्पत्ति किसके कारण होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा समुद्र के भीतर होने वाले भूकंप से। दूसरा प्रश्न है, माउंट कैमरून ज्वालामुखी किस देश की है? तो माउंट कैमरून जो है वो अफ्रीका में है। तीसरा प्रश्न है, हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सीकर सिम्पसन मापक। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ कहलाता है, तो उसे जो है मैग्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है पाँचवा नंबर कि भोपाल गैस त्रासदी गैस के कारण हुई थी। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये भोपाल गैस त्रासदी जो है मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। छठवां नंबर प्रश्न है, भूकंप मापा जाता है, तो भूकंप जो है वो रिक्टर पैमाने में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव जो है वो भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। अगला प्रश्न है आठवां नंबर, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, तो इसका उत्तर होगा एंडीज में। अगला प्रश्न है, ग्रेसर का संबंध किस क्रिया से है? तो इसका आंसर होगा ग्रेसर जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित होता है। अगला 10वां नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन एक्ट कब लागू किया? तो इसका आंसर होगा 23 दिसंबर 2005 को। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नोट्स और पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है, और हमारा चैनल आपको पेपर के बाद भी काम आने वाला है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन एक्ट कब लागू किया? तो 23 दिसंबर 2005 को। 11 नंबर प्रश्न है, भूकंप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप को मापने वाला यंत्र जो है वो सिस्मोग्राफ यंत्र कहा जाता है। अगला है 12 नंबर, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो भारत के जो हिमालयी क्षेत्र हैं उनमें ज़्यादातर भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, इसका आंसर होगा हिमालय। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भूकंप के आने के कारण है? तो भूकंप के आने के कारण प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण दोनों हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण माने जाते हैं? तो ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण जो है वो धुआरे माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप के उद्गम केंद्र को कहते हैं? तो भूकंप का उद्गम केंद्र जो है वो भूकंप मूल होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि भूकंप की ऊर्जा पर आधारित है? तो भूकंप की ऊर्जा पर रिक्टर स्केल आधारित होता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, भूकंप के दौरान भूकंप से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो प्रत्यास्थ ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुनामी कैसा शब्द है? तो सुनामी जो है जापानी शब्द है। 19 नंबर प्रश्न है, गेसर का संबंध किस क्रिया से है? तो गेसर का संबंध जो है वो ज्वालामुखी से है। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का प्रतिशत है? तो भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वो 12% है। दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न है कि आपदा शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच में किस शब्द से हुई है? तो आपदा शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच के डिजास्टर से हुई है। दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो जल से संबंधित है, क्योंकि जल से संबंधित भी प्रश्न जो है पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो समुद्र का 0.65% जल जो है वो पीने योग्य है। दूसरा प्रश्न है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं? तो इसका उत्तर होगा आर्सेनिक। चौथा प्रश्न है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बराबर बदलने तथा फिर से जल परिवर्तन होने के प्रक्रम को कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा जल चक्र। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, सागरीय जल की लवणता में किस जल की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, महासागरों में घुले हुए लवण में से किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक लवणीय सागर हैं? तो मृत सागर जो है सबसे अधिक लवणीय सागर है।
अगला प्रश्न 8वां नंबर, झील पर बर्फ़ जमने के बाद मछलियाँ जीवित रह लेती हैं क्योंकि, तो जो है झील के जल में घनत्व तो बर्फ़ से अधिक होता है, इसलिए मछलियाँ जीवित रहती हैं। 9वां प्रश्न है, जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर जलकर दिखाई पड़ते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जो है ध्रुवीकरण है। दोस्तों हमारे वीडियो में आगे आपको बहुत ही क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। भारी जल प्राप्त किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा अधिक समय तक जल के विद्युत अपघटन से। 12 नंबर प्रश्न है, शुद्ध पेयजल की क्या विशेषता है? तो इसका उत्तर होगा आवश्यक मात्रा में घुली ऑक्सीजन। 13 नंबर है, जल जनित रोग है, तो अतिसार जो है वो जल जनित रोग है, इसका उत्तर अतिसार होगा। 14 नंबर प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। 15 नंबर प्रश्न है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, तो नगरीकरण जो है वो विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। 16 नंबर प्रश्न है कि संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? तो सबसे अधिक ट्यूबवेल जो है हमारे ही देश में है, भारत में, और भारत के जो है उत्तर भारत में है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, तो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना जो है वो महासागरों के जलस्तर में वृद्धि का कारण है। अगला प्रश्न है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है, तो गंगा की स्वच्छता जो है वो स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो टाइफाइड जो है वो दूषित जल पीने से फैलती है। 20 नंबर प्रश्न है, सागरीय जल में कितने प्रतिशत लवणता होती है? तो 35% जो है होती है। अगला प्रश्न है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो उसे हाइड्रोफिलिक लवण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। दोस्तों ये कुछ प्रश्न जो है वो प्रदूषण से संबंधित है, क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगला जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा प्रदूषक है। दूसरा प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कारण है, तो धुआं जो है वायु प्रदूषण का कारण है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र जो है वो दिल्ली में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूरा नाम है, तो सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। अगला प्रश्न है कि सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो ये जो है प्रकाश ऊर्जा को बदला जाता है सौर सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हो सके। अगला प्रश्न है, हवा में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, तो नाइट्रोजन गैस जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, तो पौधे जो है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। 8वां है, ओजोन परत मिलती है, तो इसका उत्तर होगा स्ट्रेटोस्फेयर में। अगला 9 नंबर प्रश्न है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, तो स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टूटता तारा है, तो उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। अगला है, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी सेतु। अगला है कि लंदन धूम पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा शीतकाल में सुबह के समय। 14 नंबर प्रश्न है कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, तो जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2। 15 है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा वृक्षों द्वारा। 16 नंबर है, CNG का संक्षिप्त रूप है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। अगला है, CNG संक्षिप्त रूप है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का है, इसका आंसर ये भी होगा। 18 नंबर प्रश्न है, बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो बायोडीजल जो है जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। और 19 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है। और हमारा आज लास्ट प्रश्न है कि ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है, तो इसका उत्तर होगा सौर ऊर्जा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।